हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंजाई का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। वैसे तो जब फंजाई की अलग अलग स्पीसीज पढ़ाई गई थी तो ज़्यादातर स्पीसीज से होने वाले डिजीज या उनसे प्राप्त होने वाले लाभ के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा किया गया था। फिर भी एक साथ यहाँ पर हम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहला है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में हार्मफुल एक्टिविटीज। इसका मतलब है कि कवकों से हमें क्या क्या नुकसान होता है। तो कवकों में जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उनके द्वारा वो प्लांट में डिजीज से होता है। वो हमारी फसलों को या पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो किस कवक के द्वारा कौन सा रोग होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, जिसे गेहूं का काला कीट रोग भी कहा जाता है। ये होता है पक्सिनिया ग्रैमिनीस के द्वारा। अब पक्सिनिया का हमने यहाँ पर स्पेशल फंजाई के रूप में पूरा डिटेल पढ़ाया है। यहाँ पर तो केवल हम ब्लैक रस्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ पर येलो रस्ट के बारे में बताया गया है। तो वहाँ से आप जा कर के पक्सिनिया के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़िएगा। यहाँ से अगर पूछेगा कि ब्लैक रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट किसके द्वारा होता है तो इसका जवाब होगा पक्सिनिया ग्रैमिनीस के द्वारा। पक्सिनिया काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि इसमें कितने टाइप के स्पोर बनते हैं, ये स्पोर कितने होस्ट पे पाए जाते हैं। तो गेहूं पर और बारबेरी की पत्तियों पर पाए जाते हैं। कौन सा स्पोर बारबेरी की पत्तियों को इन्फेक्ट करता है, कौन सा स्पोर गेहूं की पत्तियों को इन्फेक्ट करता है। तो अगर इसके बारे में पूरा डिटेल आपको जानना है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमारा पिछला लेक्चर जो पक्सिनिया ग्रैमिनीस के बारे में स्पेशल लेक्चर है वो जा कर के आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला है लूज स्मट ऑफ व्हीट। लूज स्मट ऑफ व्हीट ये होता है अस्टिलेगो ट्रिटिसाई के द्वारा। तो यहाँ पर अस्टिलेगो फंजाई को भी एक स्पेशल फंजाई के रूप में हमने पढ़ाया है, चाहे तो आप लेक्चर में जाकर वहाँ भी देख सकते हैं। इसके बाद अगला है लूज स्मट ऑफ बार्ली, जो कि अस्टिलेगो के ही न्यूडा स्पीसीज के द्वारा होता है। और कबर्ड स्मट ऑफ बार्ली ये होता है अस्टिलेगो की हार्डी स्पीसीज के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए बार्ली में ही एक लूज स्मट है, एक कबर्ड स्मट है। दोनों का जो जीनस है वो अस्टिलेगो ही है, लेकिन यहाँ पर स्पीसीज में अंतर है। लूज स्मट न्यूडा के द्वारा होता है और कबर्ड स्मट ये हार्डी के द्वारा होता है। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। इसको किसी भी तरीके से चाहे कोई ट्रिक बनाकर या कैसे भी करके याद रखिएगा कि लूज स्मट और कबर्ड स्मट अस्टिलेगो की किन किन प्रजातियों के द्वारा होते हैं। इसके बाद अगला है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, जिसे क्रूसीफर्स का श्वेत कीट रोग कहते हैं। सरसों या मूली सहित जो भी उस फैमिली की पौधे हैं उनकी पत्तियों को ये इन्फेक्ट करता है और ये फंजाई है एल्ब्यूगो कैंडिडा। तो एल्ब्यूगो कैंडिडा को भी एक स्पेशल फंजाई के रूप में हमने पढ़ाया हुआ है, इसको भी जा कर के आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला है रेड राट ऑफ शुगर केन। गन्ने में जो लाल रोग हो जाता है, गन्ना बीच से लाल सा दिखता है, सड़ने लगता है, वो कोलेटोट्राइकम फलकेटम के द्वारा होता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका स्पेशल फंजाई हमने नहीं पढ़ाया है, इसलिए ये डिजीज यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट। मूंगफली में टिक्का रोग ये होता है सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा के द्वारा। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, ये R2 बार लिखा है, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। इसका मतलब है कि जब कोई भी बीज अंकुरित होता है तो अंकुरण के समय ही जब वो 2 पत्तियों का हो जाता है तो उसी समय उसका सीडलिंग गल करके मुरझा करके सड़ जाता है। ऊपर का जो पार्ट होता है उसी को कहते हैं डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। ये पाइथियम प्रजातियों के द्वारा होने वाला है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिजीज है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद अगला है
एरगाट ऑफ बाजरा, ये क्लेबिसेप्स परप्यूरिया के द्वारा होता है। क्लेबिसेप्स परप्यूरिया काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंजाई है। इसके दो और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है जो कि आगे अभी हम देखने वाले हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है एरगाट ऑफ बाजरा। वाट ऑफ पोटैटो, पोटैटो में जो वाट डिजीज है ये सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम के द्वारा होता है। बीएससी में आपने इसे भी एक स्पेशल फंजाई के रूप में पढ़ा होगा, तो ये भी यहाँ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। पिछले लेक्चर्स में इसकी काफ़ी चर्चा हमने किया है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसके बाद अगला है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण होता है और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है। तो आलू में ये 3 रोग हैं फंजाई के द्वारा जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद अगला है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ सीरियल्स। सीरियल्स में डाउनी मिल्ड्यू डिजीज, इसके लिए स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला प्रजातियाँ जिम्मेदार होती हैं। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पीच, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। एरिसिफी पॉलीगोनी के द्वारा होने वाला ये रोग है। विल्ट ऑफ अरहर, अरहर में विल्ट रोग होता है फ्यूजेरियम उडम के द्वारा। तो ये इम्पॉर्टेंट डिजीज थे। 2 और डिजीज हैं जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किया है। लीफ स्पॉट ऑफ राइस हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा होता है। इससे बंगाल में अकाल पड़ गया था। हमने पिछले लेक्चर्स में इसकी चर्चा की है कि बंगाल का अकाल रोग किसके द्वारा होता है, तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा होता है। रस्ट डिजीज ऑफ कॉफ़ी, यहाँ पर देखिए रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट आपने पढ़ा था। रस्ट डिजीज ऑफ कॉफ़ी ये श्रीलंका में ज़्यादातर पाया जाता है, जो कि हेमिलिया वेस्टाट्रिक्स नामक फंजाई के द्वारा होने वाला डिजीज है। तो ये यहाँ पे देखिए 15 डिजीज यहाँ पे हैं, ये 16वें नंबर का है और ये 17वें नंबर का है। तो जो इम्पोर्टेंट प्लांट डिजीज थे पीछे इनकी चर्चाएं की गई हैं, फिर भी हमने यहाँ पर एक साथ रख दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इसके बाद कुछ फंजाई ऐसे हैं जिनसे एफ्लेटॉक्सिन प्राप्त होता है। एफ्लेटॉक्सिन एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा प्राप्त होता है। एस्परजिलस फ्लेवस की जो प्रजाति है उसके द्वारा एफ्लेटॉक्सिन प्राप्त होता है। कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, जिसमें अमेनिटा फाइलाइड्स है और बोलेटस है। ये पॉइजनस फंजाई होते हैं जो कि खाने पर इनसे मौत तक हो सकती है। इसके बाद अगला है ह्यूमन डिजीज। ये इम्पॉर्टेंट है, एमेंटा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एक पॉइजनस फंजाई है, जहरीला कवक है, तो एमेंटा आप ध्यान रखिएगा। स्पीसीज नहीं भी याद होगा तब भी एमेंटा यहाँ पर नाम याद रखिएगा। यहाँ पर ह्यूमन डिजीज में रिंग वर्म की चर्चा करें जिसे दाद कहा जाता है। ये ट्राइकोफाइटान स्पीसीज के द्वारा होता है। एथलीट फूट डिजीज, जहाँ पर यहाँ अंगुलियों के बीच में ऐसे कट्स आ जाता है उसे एथलीट फूट कहा जाता है, जो कि एपिडर्मोफाइटान के द्वारा होता है। एस्परजिलोसिस, ये फेफड़े को इन्फेक्ट करता है, फेफड़े में अपना संक्रमण करता है। एस्परजिलस फ्यूमेगेटस के द्वारा होता है। फ्यूमेगेटस, यहाँ फ्यूम माने धुआं होता है, तो धुआं भी फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है और एस्परजिलस की जो फ्यूमेगेटस प्रजाति है वो भी फेफड़े को नुकसान पहुंचाती है। तो यहाँ से याद रख सकते हैं कि एस्परजिलस फ्यूमेगेटस के द्वारा एस्परजिलोसिस रोग होता है, क्योंकि एस्परजिलोसिस में आपको एस्परजिलस की तमाम प्रजातियों पढ़नी है। यहाँ पर एस्परजिलस फ्लेवस हो गया, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस हो गया, एस्परजिलस नाइगर हो गया, तो यहाँ पर कंफ्यूज होगा, इसलिए एस्परजिलोसिस को आप फ्यूम या धुआं से याद कर सकते हैं कि एस्परजिलोसिस उसी के द्वारा होता है। इसके बाद अगला है मोनिलियासिस, जिसे आप गंजापन बोल सकते हैं। ये कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा होता है। यहाँ पर बाल सर से झड़ने लगते हैं और गंजापन का कारण बनते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिजीज हैं जो कि मनुष्यों में होते हैं फंजाई के द्वारा। इधर की ये प्लांट डिजीज हैं जो कि प्लांट में डिजीज उत्पन्न करते हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं यूजफुल एक्टिविटीज कि इसके लाभ क्या हैं। तो कुछ कवक ऐसे हैं जिनसे हमें एंटीबायोटिक प्राप्त होती है।
उसमें प्रमुख है पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक, जो कि पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होती है। और सबसे पहले ए फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने 1959 ईस्वी में इसे प्राप्त किया था। यहाँ पर देखिए फ्लेमिंग दो थे, एक थे डब्ल्यू फ्लेमिंग और एक है ए फ्लेमिंग। तो जब विकल्प में देता है तो ए फ्लेमिंग और डब्ल्यू फ्लेमिंग दोनों देता है, तो इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है कि कौन से वाले फ्लेमिंग ने यहाँ पर पेनिसिलिन खोजा था। तो यहाँ पर ए फ्लेमिंग, जिनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने 1959 ईस्वी में खोज किया था पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की। और किससे किया था? पेनिसिलियम नोटेटम से। और इसी पेनिसिलिन का जो व्यापारिक तौर पर इसका उत्पादन या औद्योगिक तौर पर इसका उत्पादन किया जाता है वो क्राइसोजीनियम नामक स्पीशीज से किया जाता है, पेनिसिलिन क्राइसोजीनियम। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? दे देगा पेनिसिलियम नोटेटम भी विकल्प में और पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम भी विकल्प में। तो यहाँ पर पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम सही होगा जब औद्योगिक स्तर पर पूछेगा। वैसे जो यहाँ पर फ्लेमिंग ने प्राप्त किया था वो पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया था 1959 में। तो यहाँ पर ए फ्लेमिंग भी ध्यान रखिएगा, केवल फ्लेमिंग पे मत जाइएगा, नहीं तो ए फ्लेमिंग डब्ल्यू फ्लेमिंग में यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति बनेगी। इसके बाद अगला है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का प्रयोग रिसर्च में काफ़ी किया जाता है, इसलिए इसे ड्रासोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। जैसे एनिमल किंगडम में ड्रासोफिला के बारे में आपने पढ़ा है कि उस पर काफ़ी रिसर्च किए गए हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर प्लांट किंगडम में न्यूरोस्पोरा पर काफ़ी रिसर्च किए गए हैं, इसीलिए इसे ड्रासोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि एरगाट किससे प्राप्त होता है? तो एरगाट जो है ये प्राप्त होता है क्लेबीसेप्स परप्यूरिया से। यहाँ पर क्लेबीसेप्स परप्यूरिया आपने देखा था एरगाट डिजीज भी उत्पन्न करता था। तो पूछा जाएगा कि एरगाट किससे प्राप्त होता है? तो क्लेबीसेप्स परप्यूरिया से। एरगाट क्या है? हमने पिछले वीडियोज में इसकी चर्चा किया है। सिट्रिक एसिड किससे प्राप्त होता है? तो एस्परजिलस नाइगर से। यहाँ पर देखिए एस्परजिलस की ये प्रजाति है नाइगर, उससे हमें सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है औद्योगिक स्तर पर। एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है कि LSD किससे प्राप्त होती है? तो पहले हम देखते हैं LSD का पूरा नाम क्या है। लाइसर्जिक एसिड डाईएथिल एमाइड। लाइसर्जिक एसिड डाईएथिल एमाइड इसका पूरा नाम है। ये भी क्लेबीसेप्स परप्यूरिया के द्वारा प्राप्त होती है, जो कि एक हेलुसिनोजन ड्रग होती है। हेलुसिनोजन ड्रग क्या होती है आप इसे भी जा करके हमारे पिछले लेक्चर में चेक कर सकते हैं। इसके बाद एडिबल फंजाई। एडिबल फंजाई की बात करें तो मशरूम ज़्यादातर प्रसिद्ध है। इसमें से एगैरिकस बिस्पोरस, यहाँ पर ए फॉर एस्परजिलस मत करिएगा, यहाँ पर ए फॉर एगैरिकस है। एगैरिकस बिस्पोरस ये एडिबल फंजाई है और एगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस ये दोनों एडिबल फंजाई हैं। इसके अलावा मोरकेला स्कुलेंटा भी एडिबल फंजाई है। लाइकोपर्डान की प्रजातियां भी एडिबल फंजाई होती हैं और लाइकोपर्डान को ही पफ बाल्स के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कौन सा फंजाई पफ बाल्स बनाता है? तो लाइकोपर्डान की स्पीशीज जो है ये पफ बाल्स बनाती हैं। इसके बाद कुछ फंजाई हैं जो कि फर्मेंटेशन या किण्वन में भी उपयोग में लिए जाते हैं, जिसमें ईस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साइक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसका उपयोग किया जाता है फर्मेंटेशन या किण्वन में। पेनिसिलियम कामम्बर्टी। पेनिसिलियम कामम्बर्टी का प्रयोग किया जाता है पनीर में सुगंध उत्पन्न करने के लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किस फंजाई का उपयोग पनीर में सुगंध उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो वो है पेनिसिलियम कामम्बर्टी का उपयोग किया जाता है। तो जो यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आपके सामने रख दिया है। इम्पॉर्टेंट फंजाई से जो जो क्वेश्चन बन सकते थे यहाँ पर इसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस से। तो आज फंजाई हमारा समाप्त होता है। इसके बाद अब हम कल से शुरू करेंगे एल्गी के बारे में। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पूरा फंजाई आपको अच्छे तरीके से कवर किया गया, पूरा विस्तार से, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता था वो हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है।
आप यहाँ पर बहुत ही कम समय में सारे फंजाई का रिवीजन कर सकते हैं। वीडियोज काफ़ी छोटे छोटे हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने टॉपिक के हिसाब से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल समय को बिना गंवाते हुए आप मेहनत से लगे रहिए। सीटें काफ़ी कम हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए कम समय में बेहतर तैयारी आप लोग करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।